बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ सिंघाड़े को बॉयल करने का तरीका, वो भी बगैर पानी के। बहुत ही मज़ेदार ये वाले सिंघाड़े तैयार होते हैं, तो लाजमी आपने एंड तक वीडियो को देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सिंघाड़े ले लिए और इनको एक बर्तन में मैंने पहले वॉश कर लिया था। अब दोबारा से इनको वॉश करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर डस्ट होती है, पानी में ये पैदा होते हैं तो काफ़ी गंदगी लगी होती है इनके ऊपर। ये देखें, यहाँ पे मैं दोबारा से इनको वॉश कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर से कितनी ये गंदगी उतर रही है। 2 से 3 मरतबा मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। और जब भी इनको बॉयल करना है हमने, तो इनको गीले गीले ही बॉयल करना है, इनका पानी हमने खुश्क नहीं होने देना। दूसरा, जब आप बाज़ार से ख़रीदें तो ये चीज़ देखें कि इसके दोनों साइडों पे ऐसे ये कांटे से लगे हुए हों। जो कांटों के बगैर सिंघाड़े होते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होते और वो अंदर से भी ख़राब होते हैं, तो आपने ये चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है। वैसा कोई भी आप स्टीमर ले लें और इसके अलावा भी एक स्टीमर मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कोई सा भी आप स्टीमर ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप जो स्टैंड होता है बर्तन वगैरह रखने के लिए, हंडिया रखने के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने देग की ले ली और इसमें 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया। अब ऊपर हम ये वाला स्टीमर रखेंगे और जो गीले गीले हमारे हैं सिंघाड़े वो इसमें ऐड कर देंगे। इनको खुश्क नहीं होने देना, पानी इसमें लगा हुआ हो। ऐसे गीले गीले सिंघाड़े इसमें शामिल करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे और अब इनको पकने के लिए रख देंगे। और ये हमारे जो सिंघाड़े हैं 5 मिनट में बहुत ही मज़ेदार और खस्ता से हमारे ये सिंघाड़े तैयार हो जाएंगे। और फ्लेम यहाँ पे हमने रखनी है मीडियम, इसको ज़्यादा हाई नहीं करना। 5 मिनट में ये ज़बरदस्त से और खस्ता से सिंघाड़े तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं सिंघाड़ों को पकाते हुए, स्टीम करते हुए। यहाँ पे मैंने स्टीम पे तैयार किए हैं ये वाले सिंघाड़े और 5 मिनट हमने ऐसे ही कवर करके इनको पड़े रहने देना। ठंडा होने के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और तभी ये मज़ेदार और खस्ता से हमारे सिंघाड़े जो तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ इनको काटना कैसे है। ऐसे एक नाइफ़ की मदद से इसकी साइडों से हमने इसका जो ऊपर का छिलका उसको हटा देना है और उसके बाद इसके अंदर से जो मज़ेदार सी गरी है वो निकालेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की ये गरी हमारी तैयार हुई है। अब नीचे देखें, जो पानी मैंने 1 गिलास डाला था वो वैसे का वैसा ही है, थोड़ा सा बस कम हुआ है। इसको फेंक दें और जो बाकी हमारे सिंघाड़े हैं उनके ऊपर से ऐसे इनके छिलके उतार लें। छिलके उतारना बहुत ही आसान है। बस ये जो सिंघाड़े हैं ये बहुत ही कम टाइम के लेते हैं। सर्दियां स्टार्ट होने से तकरीबन 1 माह पहले आते हैं और जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो ये 2 माह के अंदर अंदर ये सिंघाड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सर्दियों में ये लाजमी तैयार करें, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंघाड़ों को छीलना कितना आसान है और इनको बॉयल करने का जो मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया वो भी नहायत ही आसान है। मिनटों में ये वाले सिंघाड़े हमारे तैयार हो जाते हैं और बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं इस मेथड से। तो आपने बताना है मुझे ज़रूर कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। यहाँ पे मैंने सारे सिंघाड़े छील लिए हैं और ऊपर इनके ऊपर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला और साथ ऊपर थोड़ा सा लेमन का जूस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्का सा ऊपर इसके नमक भी हम डाल लेंगे और मज़े से फिर इनको सर्व करें, ख़ुद भी खाएँ और अपने मेहमानों को भी खिलाएँ। सर्दियों में लाजमी ये खाया करें, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मुझे दें इजाज़त, हाज़िर होंगी ऐसी और इससे ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना, अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।